से हैं जिसका नाम DSS है। DSS ने पर्यावरण के लिए बहुत सारे वर्टिकल पे काम किया है। इसी मुहिम के तहत एक और हमारा वर्टिकल है जिसको हम होम कंपोस्टर कहते हैं। होम कंपोस्टर में हमने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस किए हैं जो वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है। जैसे हमने प्लास्टिक की रिप्लेसमेंट किया है, प्लास्टिक की रिप्लेसमेंट एवरी फॉर्म। इसकी मजबूती जो हमने होम कंपोस्टर, इसका नाम हमने रखा है होम कंपोस्टर फिल्म। इससे उत्पादित जो भी प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट की स्पेशलिटी ये है कि वो अपने आप पानी में, कुछ समय पश्चात कूड़े में, घर के कूड़े में, या आप लैंडफिल जो आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वो पहाड़ लगे हैं उसमें कुछ समय पश्चात अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। इससे क्या फ़ायदा है? फ़ायदा यह है कि जितनी भी प्लास्टिक की एप्लीकेशन है, जैसे अगर हम अभी भी मैं अपने यूज़ करूँ, देखूँ कि जैसे फ़ोन के कवर्स हैं, फ़ोन के पीछे के बैक कवर हैं, फ़ोन की बॉडी है, अपने 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 आप यूज़ कर रहे हैं माइक की, ये सब चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हैं। ये प्लास्टिक वातावरण में 100 साल 150 साल तक रहती है। ये कहीं पर भी गिर जाए या कुछ भूमि को ख़राब कर देती है। मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें इतनी ही मजबूती, इतनी ही वेट के साथ, और जो पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं, मैं बना के देता हूँ। हम इसको बना के देंगे जिसकी एक पर्टिकुलर वैधता है कि ये पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे ये ऐसे ही जब तक आप इसको यूज़ करेंगे तब तक खराब नहीं होगा, लेकिन जैसे ये मिट्टी के साथ केमिकल कंपोजिशन इसकी बनती है तो धीरे धीरे इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये कितना ज़रूरी आइटम है, इतना ज़्यादा इसको मैं चाहता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कहीं उस जगह तक पहुँचे मेरी आवाज़, जहाँ तक हम इसको देश और दुनिया के लिए कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना सकें। जैसा कि आपने बताया कि सर, इंस्पिरेशन ऐसी है कि हम DSS जो है वो पहले जैसे हम गायों के लिए हमने बहुत काम किया। गाय के गोबर से हमने पेंट बनाया जिससे गायों की रक्षा हो सके। हमारा मोटिव यही है कि हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिससे जीवों का, आदमियों का, पर्यावरण का जो है जो भी नुकसान हो रहा है वो बच सके। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे हर साल कुछ ऐसे प्रोडक्ट, जैसे हमारे कुछ प्रोडक्ट है फायर एरोसोल बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, वो क्या करते हैं, वो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एनवायरनमेंट को जीरो इम्पैक्ट देते हैं। दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट बच सके, ह्यूमन सेफ्टी हो सके, और इसी उतनी ही कन्वीनियंस के साथ मिल सके जितनी अभी आपको प्लास्टिक या और सारी चीज़ें मिलती हैं। इससे बॉटल बना रहे हैं, इसी चीज़ से हम कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो प्लास्टिक की रिप्लेसमेंट है इन ऑल एप्लीकेशन। चाहे वो जूते का सोल है, चाहे वो कपड़े हैं, हर चीज़ में माइक्रो प्लास्टिक और प्लास्टिक का यूज होता है। You mean to say it is a biodegradable? परफेक्ट सर, इट्स कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल। बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में है जिनको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। मोर ओवर इट इज एडिबल, ये खाया जा सकता है सर। वी हैव ऑल द सर्टिफिकेट विद द सर्टेन लैब्स, इंडिया एंड ओवरसीज, वी हैव ऑल द सर्टिफिकेट। वी गॉट अवॉर्डेड इन IIT and IIP with several other organization। ये मैं इसमें अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ी देर में ऐसे देखिएगा ये नीचे बैठ जाती है। प्लास्टिक कभी भी नीचे नहीं बैठती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये तो पानी आपका डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लगाएगी। एप्लीकेशन बेस्ड हम चीजें ट्वीक करके चीजें बना सकते हैं। जैसे बोतल का हमने कहा कि 6 महीने में हम ऐसी बोतल बनाते हैं कि वो 6 महीने में अपने आप खत्म हो जाएगी। इसकी स्पेशलिटी ये पानी में खत्म हो जाती है, घर के कूड़े में खत्म हो जाती है। आप लैंडफिल, कहीं कूड़े जो पहाड़ इतने बने हुए हैं, ये सब पे डालिएगा, ये खत्म हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी स्पेशलिटी ये भी है कि ये पानी की क्वालिटी को कुछ भी खराब नहीं करता। हमारे पास इसके पूरे सर्टिफिकेट BOD विद सर्टेन लैब, लेबोरेटरी, सब कुछ है। ये पीने लायक, मैं इसको पी के भी दिखाता हूँ। धीरे धीरे इसका डिसइंटीग्रेशन आपको स्टार्ट हो जाएगा। इट विल टेक हार्डली 1 or 2 minutes बिकॉज द कंपोजिशन व्हाट वी हैव पुट इनटू दिस, वो एप्लीकेशन रखी गई है कि 1 से 2 मिनट में ये खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे डेमो आपके पास दिखाना था। मजबूती ये है कि इसकी आप इसको प्लास्टिक से कम नहीं समझ सकते। मेरे पास इसके पूरे सर्टिफिकेट हैं कि प्लास्टिक की क्या मजबूती होती है, इसकी क्या मजबूती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे बनाने के लिए कुछ भी हम यूज करते हैं। जैसे मैंने ये स्टिक बनाई है स्पून, ये बाहर देखिएगा हमसे ज्यादा वो लोग बाहर वाले कितने ज्यादा विकसित हैं, कितनी ज्यादा प्लास्टिक और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं कि सर वो कुत्ते को, मतलब क्या होता है, उनके पेट्स जो होते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए ये ट्यूब यूज करते हैं। इसके लिए भी उन्होंने हमें लेटर लिखा है कि मुझे वो बायोडिग्रेडेबल चाहिए विद द सर्टिफिकेट। ये स्पून मेरे को ये 30 पैसे की पड़ती है और मैं इसको 30 से 35 रुपए की बेचता हूँ। तो दिस इज समथिंग कि वो लोग कितने ज्यादा मतलब हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं। इसकी बनाई हुई, इसकी भी स्पेशलिटी है सर कि अगर मैं इसको कूड़े में डाल देता हूँ 127 दिनों में ये अपने आप खत्म हो जाता है। देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम इनटू द ह्यूमन एनवायरनमेंट और द ह्यूमन बीइंग। सो दिस इज समथिंग कि आपके मतलब इंडिया में हम ही इस चीज को लेके आए हुए हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करता हूँ और इसका डिसइंटीग्रेशन आप चेक कर सकते हैं। ये टूटना चालू हो गया। आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। कभी भी प्लास्टिक नीचे नहीं बैठती है,
ये आई होप इट इज विजिबल सर, है ना। और हम इसको बनाने में ऑलमोस्ट 5 साल हमें इसको लगे हैं और धीरे धीरे इससे बहुत सारी चीज, जैसे आप आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हैं, चश्मे के फ्रेम हुआ, जूते का सोल हुआ, कपड़े के अंदर माइक्रो प्लास्टिक की रिप्लेसमेंट है। मैं इसको पीछे भी आपको दिखा देता हूँ, जिसका मेरे पास सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीजें हैं, तो आज शो यू देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी और समथिंग। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को एक बार अप्रिशिएट करें, जिससे हम जो है ना आगे बढ़ सकें और हमारे आ सकें। थैंक यू सो मच। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर सोल्यूशन कि जैसे आप वेस्ट साहब बात कर रहे थे कि कूड़े का भी एक समाधान होना चाहिए। कूड़े में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां कूड़े पे काम कर रही हैं। वो क्या करती हैं कि वो सेग्रीगेट करती हैं, गीले कूड़े को सूखा करती हैं, मेटल वाले मेटल ले जाते हैं, प्लास्टिक वाले प्लास्टिक ले जाते हैं रिसाइकलिंग। लेकिन इसी प्रोसेस में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि गीले को सूखा करने में ऑलमोस्ट 102 आवर्स लगते हैं, जिससे वो पहाड़ कभी भी खत्म नहीं हो पाता है। तो मैं क्या कहता हूं कि हमने एक ऐसा सोल्यूशन बनाया है, ये भी हमारा ट्रेड सीक्रेट है, कि हम क्या करते हैं उसको नो नीड ऑफ सेग्रीगेशन, आपको सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कूड़ा लाइएगा, मैंने एक फीडर लगाया है, फीडर में मैं डालता हूँ, फीडर में डालने के बाद मैं उसको एक कन्वेयर बेल्ट पे ले जाता हूँ, जहां पर मैं मेटल और जो रेत वगैरह जो होता है, मिट्टी वगैरह होती है, उसको चिपका लेता हूँ। उसके बाद उसको एक मेल्टिंग चैम्बर में लेके जाता हूँ। मेल्टिंग चैम्बर में एक बॉयलर के द्वारा 160-170 डिग्री बॉयल करता हूँ, जिससे वो लम्प्स बन जाता है, जेल टाइप बन जाता है। उसमें प्लांट बेस्ड प्लास्टिसाइजर ऐड ऑन करके मैं उसका या तो बायोफ्यूल बना लेता हूँ, कोयले के रिप्लेसमेंट, किसी भी चीज का। मतलब आप मुझे ये मत कहिए कि प्लास्टिक का ही मैं प्लास्टिक बनाऊं, नहीं, आप कुछ भी दीजिए, लक्कड़ पत्थर कुछ भी, गीला कूड़ा सूखा कुछ भी, मैं उसके प्लास्टिक के ग्रैनुअल बना लेता हूं। ये प्लास्टिक के दाने हैं जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू इट कैन बी यूज्ड एज अ बायोफ्यूल। मैं एनटीपीसी, जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पर एनटीपीसी और आईएनजीसी हैं, ये लोग कोयला यूज करते हो, दे आर गेटिंग इट इंपोर्टेड फ्रॉम समवेयर इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। मैं कहता हूं कि उससे ऑलमोस्ट मतलब अगर प्राइस वाइज हम बात करें, वी विल बी मोर इकोनॉमिकल और इसका कोई पोल्यूशन भी नहीं है। मेरे पास की कैलोरीफिक वैल्यू का भी है और मैं इसके क्या बना सकता हूँ, टेबल चेयर, जो प्लास्टिक की चीजें हैं। एक तो आप कहेंगे कि एक तो प्लास्टिक को खत्म कर रहा है, दूसरा प्लास्टिक को इजाद कर रहा है, बट ये प्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल होगी कंप्लीटली। और अगर आपको प्लास्टिक में नहीं जाना है तो मैं ये कहता हूँ कि आप इसको बायोफ्यूल यूज कर सकते हो, एज अ बायोफ्यूल रिप्लेसमेंट ऑफ कोयला। तो ये एक बड़ी चीज है सर, नो सेग्रीगेशन रिक्वायर्ड, नथिंग। तो ये भी अगर आप मेरी आवाज वहां तक पहुंचा सकें, जहां तक मैं चाहता हूं कि इसको एक प्लेटफॉर्म मिले, तो बहुत बहुत लगाया। उसका उद्देश्य यह है कि हम पर्यावरण की चिंता करें। प्रदूषण जो वायु, ध्वनि और आपका अवमिश्रित यानी मृदा और ये जल प्रदूषण, इन सारे प्रदूषणों से बच करके अपना पेड़ पौधे लगाएं, संरक्षित करें, सुरक्षा करें। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारा जीवन बीमारी से ग्रसित नहीं होगा, और ग्रसित नहीं हुआ तो विकसित भारत की तरफ बढ़ेगा, श्रेष्ठ भारत की तरफ बढ़ेगा। इसलिए भारत सरकार का, जैसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, देश के सभी सरकारी मंत्रियों द्वारा भी आज के दिवस पर पूरे भारत में सेमिनार संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। और पौधे अभियान, पेड़ का अभियान, क्योंकि आज देश भर में जिस तरीके से जो बदल रहे हैं और जिस तरीके से बाढ़ और ये तमाम प्रदूषण से तमाम बीमारियां, अभी कुछ दिन पहले कोविड के टाइम पर भारत एक विश्व में अपना प्रतीक बना, प्रतिबिंब बना, और पुनः वो न प्रदर्शित कर जाए, तो ऐसे स्वरूप से बचने के लिए, पर्यावरण के लिए हमें चिंता करना चाहिए। और प्रदूषित न हो उसके लिए कल्पना करने के लिए हम घर घर पौधे लगाएं, और घर घर पौधे के अलावा वायु भी, ऑक्सीजन भी हमें सुरक्षित तरीके से मिलेगी। आज इस प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो कार्यक्रम सेमिनार संगोष्ठी की गई है, इन सबका हृदय से मैं राकेश पांडे जी और आपका मुकेश पांडे जी, इन सब देखने के लिए, और जो भी प्रबुद्ध जन इस कार्यक्रम में जो सेमिनार आए हैं, उन सब लोगों का मैं रमेश रथ, एक्स चेयरमैन PSC मिनिस्टर ऑफ रेलवे, भारत सरकार की तरफ से मैं सब लोगों का हृदय से अभिवादन करता हूँ और संदेश भी देता हूँ कि आज का 5 तारीख का जो 5 जून का जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस है, हम सब लोगों को इसको सुरक्षा संरक्षणता के दायरे में ध्यान रखना है और जन जागरण करना है। चाहे वो सामाजिक रूप में जागरण करें, चाहे वो राजनीतिक रूप में करें, संस्थाओं के रूप में करें, लेकिन जागृत करना ही हमारे मानव जीवन की संकल्प से जोएगा, बचाएगा, उसकी जरूरत को रखेगा। धन्यवाद। बहुत हंगामा हुआ
और मीडिया वाले बेचारे पीछे पड़ गए, तमाम चैनल वाले कि असली साहित्य मैंने नहीं लिखने दूंगा। क्यों कि उसमें खुद तो लिखा है चेयरमैन ऑफ द कमेटी वुड बी एग्जामिन रिकमेंडेशन बुक्स एंड पब्लिकेशन। इट मींस मैं एग्जामिनर हूं, मैं फेल कर लिया पास, मैं भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूं, डिग्री यहाँ तक ट्रिपल MA है, लेकिन मैं भी एग्जामिनर की हैसियत से असली साहित्य मैंने नरेला पकड़ा तो सेक्स रैकेट की किताब है मैं नहीं चलने दूंगा। मोदी जी की सरकार में नहीं लिखने दूंगा। ट्रेन रद्द होती थी, पारसनाथ गिरडी ट्रेन रद्द हो गई, 2 ट्रेन जबलपुर की रद्द हो गई। मैंने अधिकारियों से पूछा क्यों रद्द हो गई, सब ट्रैक पर काम चल रहा था। मैंने ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का अदना सा सिपाही है, ट्रेन रद्द नहीं होने दूंगा। क्या नोटिस दिया? मैंने इसलिए तो बोलता हूँ आई एम नॉट ओनली रिप्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट, क्या रेस्टोर और इस प्लास्टिक के संदर्भ में जितना तो मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल मैं जमीनी जीवन के पूरे 50 और 25 जनवरी को मैंने भी अपने जीवन में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ मुझे अवसर मिला कार्य करने का। संगठन का 80% राष्ट्रीय राजनीति में हूं, लेकिन मेरी एक शैली है लर्न टू डाई, मरना सीखो। दरिया के दिल से पूछो, दरिया के दिल से पूछो, साहिल के लफ्ज से पूछो, एक मस्त नसी का मुद्दत करवा दो वरना। मैं धन्यवाद दूंगा। इतने उत्साह के साथ यहाँ पर आपने देखा कि बड़े बड़े एडवोकेट्स अलग अलग क्षेत्र के जो है बिजनेस क्षेत्र के लोग, हर फील्ड के लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो ये एक तो प्रकार से जो है ये लोगों की जागरूकता का भी परिणाम है कि हमारे प्रोग्राम में इस तरह की जो है पब्लिक जो है यहाँ पे आई, इतनी मात्रा में आई। और दूसरा मैं पूरे भारतवर्ष में ये अभियान लेकर लगातार चलता ही जा रहा हूँ और आज से नहीं, मैं 2005 से लगातार ह्यूमन राइट्स के विभिन्न विषयों पर करता हूँ। पर्यावरण दिवस 5 जून को तो करता ही करता हूँ। तो जो मेरे टीम है या जो मेरे लोग हैं वो लोग बहुत अच्छा इसको साथ देते हैं। आप एक कलाकार भी हैं, फिल्मों का बहुत बड़ा रोल होता है कि जो पर्यावरण को लेकर अवेयरनेस का काम करते हैं, उसमें ऐसा देखने को कम मिलता है। नहीं, बनाना चाहिए, अच्छी फिल्में बनाना चाहिए। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि ऐसी बहुत सारी महंगी करोड़ों रुपए की डॉक्यूमेंट्रीज आपको नेटफ्लिक्स से लेके अमेजॉन से लेके यूट्यूब चैनल्स पे आज के समय में आपको मिल जाएगी, लेकिन लोगों का लोग उसके प्रति जो है उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन मैं आज के समय में ये नहीं कह सकूंगा जब अभी इंटरनेट का ज़माना आ गया, सबके पास हर चीज़ पहुंच रही है, तो हम लोग जागरूक हो रहे हैं। अब हर बच्चे भी उसको पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लोगों की ये जो ओजोन की परत जो हमारी धरती से जो रक्षा करती है हमारी धरती की, उसमें छेद होता जा रहा है। उसको एक साधारण भाषा में मैं बोलूँ कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। असमय बारिश, अत्यधिक गर्मी, इससे नए नए रोग आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कैंसर आ रहे हैं। आज के समय में यूथ एज और 50, 60, 65 आपने कई सारी घटनाएं सुन रहे होंगे कि इसके अंदर जो लोगों की डेथ तक हो जा रही है, हार्ट फेल हो जा रहा है। ऐसा कभी सुना था? ये प्राकृतिक असंतुलन के कारण लोगों का रिसर्च चल रहा है और आजकल पढ़ी लिखी पीढ़ी है, धीरे धीरे बहुत अच्छा जागरूक हो रही है। और मैं तो अपील करूंगा कि और मैं कोशिश भी करूंगा कि इस पर ज़रूर से ज़रूर मैं फिल्म बनाऊं और मैं इस ढंग से बनाऊं कि लोग उसको जो है बोर भी ना हो और उसको देखें और समझें इसको। और मुझे जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से तो ये अपील करना चाहूँगा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को एक सेलिब्रेशन समझ के मत मनाओ, एक आंदोलन समझ के मनाओ। आज जो किया है आज ही ख़त्म ना हो जाए। ये कारवां एक बार शुरू हुआ तो बस इसको चलाते रहो। और दूसरा कि भाई जिन लोगों को ये लगता है कि मैं पेड़ नहीं उगा सकता, मत उगाओ, लेकिन तोड़ना मत। हाँ, थैंक यू जी, धन्यवाद। वाकई आप चलो ज्यादा लंबे चौड़े इतिहास में मत जाओ, लेकिन देश के अंदर जब सती प्रथा जैसी कुप्रथा होती थी, जब जिंदा जला दिया जाता था, जहां अंग्रेज हाथ नहीं रखवाते थे, वहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राजमोहन राय जैसे न जाने कितने चिंतक जो है वहां पर खड़े हुए। बड़े बड़े क्रांतिकारी जब खड़े हुए तो उनको नहीं पता था देश आजाद होगा, लेकिन वो संख्या में कितने थे, 1, 2 या चंद, लेकिन क्रांति लाखों में जाती थी। और इस मंच के माध्यम से एक व्यक्ति के अंदर भी अगर जागरूकता आई और उसने अगर इस मंच के माध्यम से पर्यावरण के अंदर परिवर्तन लाने का कार्य किया, तो समझेंगे कि हमारा मंच ये सफल। हमारे मंच पर सामने करके दिखाया एक्चुअली क्या परिवर्तन संसार का नियम है। और हम देखेंगे पहले जैसे कोयला इंजन की गाड़ी चला करती थी, बदला समय, डीजल आया, फिर फला आया, फिर फला आया, धीरे धीरे बैटरी वाली चीजें जन्म लेने लगी। तो ये सोच और विचार के ही नतीजे हैं कपिला साहब, जिससे ये परिवर्तन आए। और ये परिवर्तन तभी आते हैं जब हमें लगता है, एक समाज को लगता है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनमें से किसी 1, 2, 5, 10 को लगता है कि हो सकता है। और जब हम लेकर ये चलते हैं कि हो सकता है, तो होकर ही रहता है। और वही
जो करके दिखाए वही 5-10 जागरूक समाज की हमें जरूरत है। और मैं आप सब लोगों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। भाई मुकेश पांडे जी